पार्टी की इजाज़त दे रहे हैं, गैदरिंग की इजाज़त दे रहे हैं, बट वहाँ पे अल्कोहल ना चले, वहाँ पे ड्रग्स ना चले। कभी कोई ऑफ़र करेगा तो कहेगा कि जी ये लो ड्रग ले लो, का साथी ही कहता है कि जी अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पेपर बड़ा अच्छा हो, वो कहता है मुझे नींद आ रही है, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, अच्छा मैं तुम्हें ऐसी गोली देता हूँ जिससे तुम्हें दो दिन 3 दिन नींद ही नहीं आएगी। इसके अगेंस्ट फोर्स आएगी, पुलिस भी होगी और पंजाब CNF भी ऑन बोर्ड होगा। इंटेलिजेंस के लोग हर जगह इस टाइम मौजूद हैं। 8 लाख का कैप्सूल एंटर किया जा रहा है वेन के ज़रिए, ये अमीरों का नशा है। अच्छा, इवेंट के हवाले से आपने स्पेसिफिकली बात की कि कवाली नाइट के ऊपर ये सारी चीज़ें हो रही है। मैं एक हमारा पाकिस्तान का इवेंट एक और आ रहा है, आपको पता है, बसंत के हवाले से भी बात करना चाहूँगी, जो कि अभी नेक्स्ट मंथ में मुतवक्किल की जा रही है। तो उस हवाले से आप लोगों ने क्या जो है वो अमली हदायत जारी की हैं, या आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या किया जाएगा, लोगों को किस चीज़ से अवेयर रहने की ज़रूरत है? एक तो ये कि इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव कि बसंत जो लाहौर का एक कल्चर है, जो उसका ट्रेडिशन है, वो वापस आ रहा है। जैसे न्यू ईयर अभी गुजरी है, न्यू ईयर पे भी यही था कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाब CNF और पुलिस तमाम लोगों ने मिल के हदायत जारी की थी कि जी पार्टी की इजाज़त दे रहे हैं, गैदरिंग की इजाज़त दे रहे हैं, बट वहाँ पे अल्कोहल ना चले, वहाँ पे ड्रग्स ना चले। तो ऐसी वार्निंग्स इशू होती रहती हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि हम हर पार्टी या हर महफिल के अंदर फोर्स को खड़ा कर दें, ऐसा हो नहीं सकता। गली गली में खड़ा कर दें, ऐसा हो नहीं सकता। सो वी आर टॉकिंग अबाउट बसंत। बसंत भी एक बहुत बड़ा गैदरिंग इवेंट बन चुका है और लोग अपने मतलब कि दे आर प्लानिंग सो मच थिंग्स। सो यहाँ भी यही है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ऑन बोर्ड है विद द पंजाब CNF। अगर कोई भी गैदरिंग में ऐसी कोई भी महफिल चल रही है जहाँ पर इसका यूजेज है, तो वहाँ पर क्रैकडाउन होगा। इसके अगेंस्ट फोर्स आएगी, पुलिस भी होगी और पंजाब CNF भी ऑन बोर्ड होगा। ऐसी कोई जगह भी दूर नहीं है पंजाब CNF की नज़र से जहाँ ड्रग्स ना चल रही हो, क्योंकि इंटेलिजेंस के लोग हर जगह इस टाइम मौजूद हैं। इंटेलिजेंस के लोग सिर्फ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तक नहीं है छोड़े, वो तमाम जब एक इवेंट चल रहा होता है, लेट से कि कोई कल्चरल इवेंट चल रहा है, कोई गैदरिंग चल रही है, लेट से बसंत पे कोई इस तरह की बहुत बड़ी इवेंट्स होती हैं, म्यूजिकल नाइट्स होती हैं, वहाँ भी मेक श्योर किया जाता है कि ड्रग्स का एलिमेंट ना हो। अगर ऐसा कुछ होगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक हो गया, ये तो बहुत बेस्ट हो गया कि अगर लोग बहुत रिलैक्स होके बैठे हैं तो भाई थोड़े से मुफ्तात हो जाएं। पंजाब CNF की जानिब से जो है ये इनिशिएटिव लिया गया है, पंजाब हुकूमत की जानिब से लिया गया है, और आप लोगों को बहुत अवेयर रहने की ज़रूरत है। एनी हाउ सर, कुछ और आप कहना चाहते हैं हमारी आवाम से, कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज़। इट्स वेरी नेसेसरी, लोगों को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि यू नीड टू गेट आउट ऑफ दिस। ड्रग्स की एडवांसमेंट्स ख़त्म नहीं हो रही। मैं आपको शायद 2 पहलू बता रहा हूँ, 3 पहलू बता रहा हूँ कि आपको ऐसा ही लगेगा जैसे कभी कोई ऑफ़र करेगा तो कहेगा कि जी ये लो ड्रग ले लो, और फोर्स करेगा तो और मुझे लत लग जाएगी। ऐसे नहीं। कहीं इंटेलिजेंट बच्चों की लत इस तरह लग रही है कि उनका साथी ही कहता है कि जी अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पेपर बड़ा अच्छा हो, वो कहता है मुझे नींद आ रही है, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, अच्छा मैं तुम्हें ऐसी गोली देता हूँ जिससे तुम्हें दो दिन 3 दिन नींद ही नहीं आएगी, और वो इस तरह आइस ऑफर हो जाती है और वो फिर उसका शिकार हो जाता है। ये वन मोड है। फिर ये है कि अब स्पीकिंग अबाउट द DHA साइड, जहाँ पर पैसे चलते हैं, थाइस के ज़रिए 8 लाख का कैप्सूल एंटर किया जा रहा है वेन के ज़रिए, और उससे बंदे को नशा करवाया जाता है। ये अमीरों का नशा है। इतने ख़तरनाक। ये एग्जैक्टली दे आर डूइंग सो। फिर ये है कि जो गैदरिंग्स हैं वहाँ पर ऐसे नहीं फ्लोट की जा रही कि जी वो आती है और या किसी ड्रिंक में मिला कर इस तरह पी जा रही है। ये अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो इशू जिसकी तरफ अब हमारा रुझान है, ऑल दो लाहौर हाई कोर्ट की उसके ऊपर रूलिंग है, बट वी आर मूविंग अगेंस्ट वैप। ये जो इलेक्ट्रिक सिगरेट है, ये इसके ऊपर बहुत सारा एक्शन ज़रूरी है। ये बज़ाहिर लगता है कि ये इलेक्ट्रिक सिगरेट है और इसका मतलब कि कोई इफ़ेक्ट नहीं है, बट हमने जो अपनी रिसर्च की है, जो इसके ज़रिए ड्रग्स ली जा रही है कि जब इलेक्ट्रिक सिगरेट है, आप ये लोग उसको ओपन करते हैं, उसके अंदर सिनेबन ऑयल या हशीश ऑयल डालते हैं, विच इज़ अ ड्रग, और ये फिर उसके ज़रिए ड्रग स्मोक करना शुरू कर देते हैं। इलेक्ट्रिक सिगरेट के अंदर ड्रग स्मोक हो रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक सिगरेट्स को पकड़ नहीं सकते क्योंकि हाई कोर्ट ने उसके ऊपर एक ऑर्डर दिया हुआ है। उसके बैन के ऊपर भी बात हुई थी, स्टे है। मैं उसके खिलाफ क्रैकडाउन क्रैकडाउन मैडम मरीम नवाज शरीफ ने शुरू किया था, बट हाई कोर्ट की एक रूलिंग आ गई। बट
लीगल रिसर्च के ऊपर हमें फिर से आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस एलिमेंट को अगर हम पकड़ेंगे नहीं तो इसका, मैं आज बता रहा हूँ, आज हम बात कर रहे हैं आइस की, सिंथेटिक केमिकल्स की। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अगले 3 साल बाद हम सिर्फ इलेक्ट्रिक सिगरेट का रोना रो रहे होंगे, क्योंकि हर किस्म की ड्रग इन अ ऑयल फॉर्म, इन अ लिक्विड फॉर्म इसके थ्रू ली जा रही होगी। अभी हम कुछ और बात कर रहे हैं, 3 साल बाद हमारा रुझान ये हो जाएगा। सो राइट नाउ वी आर वर्किंग लीगली, हम रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरह हम इदारों को, रियासत को और कानून समझने वाले लोगों को कि हम किस तरह इसको रोक सकते हैं, क्योंकि ये अब हर किसी की जेब में पड़ी हुई है। अगर आज ना रोका तो ये लत लग जाएगी। सो जस्ट फाइनल मैसेज फॉर द सोसाइटी, यू हैव टू कम अस विद इट। अगर आप लोग नहीं आएंगे, नहीं बताएंगे तो कुछ नहीं होगा। ये 5 साल पहले एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, अब हर तीसरे घर का मसला ये बनता जा रहा है। मुझे ये नहीं कहना कि किसी को दुआ ही है कि किसी के घर में ये आई नहीं है, वरना ये हर किसी को हर लेवल पे ऑफ़र हो रही है। आपका बच्चा जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में, उसको ऑफ़र हो रही है। लेकिन हमने जो इस टाइम तेज़ी लाए हैं, हमने जो ऑपरेशंस की तेज़ी की है, जो एक एमरजेंसी स्टेट नाफिज कर दी है, उसकी वजह से ये काम अब दब गया है। लेकिन अब हुआ ये है कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही थी किलोज़ में, बड़े बड़े टनों में हो रही थी, नाउ दे आर मूविंग टूवर्ड्स ये स्मॉल पूड़ियाँ, ये स्मॉल पूड़ियों की सर में या कोई और एडवांसमेंट भी आ जाएगी। सो जो भी है, हमें हर किसी को पता है। मेरे कौन क्लास फेलो ऐसा काम कर रहे थे या आपके कौन से क्लास फेलो ऐसे काम कर रहे हैं, आपको पता है। जस्ट इन्फॉर्म अस ताकि हम उन्हें पकड़ सकें। और अगर किसी को पकड़ के हम अंदर नहीं डाल रहे, हम देख लेंगे कि अगर कोई पेशेंट है तो उसका इलाज करवा लेंगे, उसको ज़िंदगी की तरफ वापस लाएंगे। बट इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच नाज़रीन। जैसे कि मैंने शुरू में बात की कि मुनशियात जो होती हैं वो एक बहुत बड़ी लानत है, और वो सिर्फ एक फ़र्द के लिए नहीं होती बल्कि वो पूरे माशरे के लिए होती है। और पहले तो हम ये रोना रोते होते थे कि हम कैसे इन चीज़ों को खुद टैकल करेंगे, एक हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी। लेकिन अब देखिए, पंजाब हुकूमत की जानिब से ये इनिशिएटिव लिया गया है और काउंटर नारकोटिक्स फोर्स जो है इस वक्त बहुत मुतहरिक नज़र आती है, और ऐसे जितने भी केसेस हो रहे हैं उन सबको पकड़ा भी जा रहा है। और आप लोगों की रहनुमाई के लिए जो है उन्होंने अपने आप को बिल्कुल आपके सामने पेश कर दिया है कि अगर आपको कोई भी ऐसा केस नज़र आए या आपको लगे कि माशरे में कहीं ना कहीं ये चीज़ें फ़रोग ले रही हैं या हम लोगों को अपना एक किरदार अदा करना चाहिए, तो प्लीज़ आप इनसे ज़रूर रब्ता करें। इंटेलिजेंस के लोग सिर्फ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तक नहीं यहाँ छोड़े, वो तमाम, जब एक इवेंट चल रहा होता है, लेट से कि कोई कल्चरल इवेंट चल रहा है, कोई गैदरिंग चल रही है, लेट से बसंत पे कोई इस तरह के बहुत बड़े इवेंट्स होते हैं, म्यूजिकल नाइट्स होती हैं, वहाँ भी मेक श्योर किया जाता है कि ड्रग्स का एलिमेंट ना हो। अगर ऐसा कुछ होगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक हो गया, ये तो बहुत बेस्ट हो गया कि अगर लोग बहुत रिलैक्स होके बैठे हैं तो भाई थोड़े से मुख्तात हो जाएं। पंजाब CNF की जानिब से जो है ये इनिशिएटिव लिया गया है, पंजाब हुकूमत की जानिब से लिया गया है, और आप लोगों को बहुत अवेयर रहने की ज़रूरत है। एनी हाउ सर, कुछ और आप कहना चाहते हैं हमारी आवाम से, कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज़। इट्स वेरी नेसेसरी, लोगों को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि यू नीड टू गेट आउट ऑफ दिस। ड्रग्स की एडवांसमेंट्स ख़त्म नहीं हो रही। मैं आपको शायद 2 पहलू बता रहा हूँ,